हेलो गाइस। तो बनवाया है लेकिन इसकी फिटिंग सही से नहीं आ रही है। ये पूरा शोल्डर से ना उतर सा रहा है। सो गाइस, ये मैंने कुछ साड़ियों में फॉल लगने के लिए दिया हुआ था। गुड मॉर्निंग। तो ऑल सेट हो गया है, देख सकते हैं। मेरे घर में अंधेरा हो रहा होगा क्योंकि बाहर का मौसम। सो गाइस, ये मैंने कुछ साड़ियों में फॉल लगने के लिए दिया हुआ था। देख रहे हैं मेरा बेडरूम का क्या हाल है, कितने ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं। अभी मुझे इनको समेट के रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे कपड़े ना रेडी होकर आ गए हैं। कई दिन से रेडी होने के लिए गए थे, तो अब ये कपड़े रेडी होकर आ गए हैं। तो अब मुझे इनको ना समेट के रखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं पहन के चेक करूँगी कि सही से फिटिंग हुआ कि नहीं, और फॉल वगैरह भी देखूँगी सही से हुआ कि नहीं। ठीक है। ये देखो कितना ज़्यादा, यहाँ से दिखाऊं कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कपड़ों का क्या हाल हो रखा है। तो चलो पहले मैं इनको फटाफट समेट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। एक ब्लाउज बनवाया है लेकिन इसकी फिटिंग सही से नहीं आ रही है। ये पूरा शोल्डर से ना उतर सा रहा है। सही से एक भी ब्लाउज की फिटिंग नहीं आ रही है, देख सकते हैं। बाजू भी देख सकते हैं, कितना गंदा फिटिंग दिया है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा फिटिंग दिया है। मतलब फिटिंग अच्छी नहीं है ब्लाउज की। देखिए पीछे से भी पता नहीं कैसा बनाया, अजीबो गरीब सा बनाया है। अभी मैं फ़ोन करके उनको बोलती हूँ कि फ़िटिंग अच्छी नहीं बनाई है। इस वाले में तो बेल्ट लगानी पड़ेगी, इसकी भी फिटिंग अच्छे से नहीं आई है। यहाँ पे भी अभी भी ढीला है बहुत ज़्यादा, यहाँ से अभी भी बहुत ज़्यादा ढीला है। यहाँ से भी ये देख सकते हैं ना, यहाँ से एक एक इंच अभी दबेगा तब जाके सही होगा। एक इंच इधर से दबवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लूज़ है। मैं एक बार बेल्ट लगा के देखती हूँ। बाकी शोल्डर तो सही कर दिया है, लेकिन अभी भी मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये मुझे 1 इंच यहाँ से और दबवाना पड़ेगा। सॉरी, 1 इंच मुझे यहाँ से और दबवाना पड़ेगा, सही से नहीं करके दिया है। एक बार मैं बेल्ट लगा के देखती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा लूज़ है, अभी ये इतना आएगा। 1 इंच और मुझे इसको छोटा कराना पड़ेगा। और अब मैं नहीं दूंगी, मैं घर पे ही करूँगी इसको, क्योंकि बाहर दे दे के ना मैं थक चुकी हूँ। तो बेल्ट लगा के देखते हैं। हाँ, बेल्ट लगाने से तो सही हो जाएगा। तो बेल्ट लगाने से तो ठीक आ रहा है। बाकी मुझे ना ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, फिटिंग थोड़ी सी लूज़ है, बट चलो कोई नहीं, काम चलाने लायक तो ठीक है। थोड़ी सी बाजू और बड़ी करवानी चाहिए थी, बाजू भी छोटी कर दी। यहाँ से चलो काम चलाओ तो ठीक है, थोड़ा सा बेल्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, बेल्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या किया है। चीज़ें ना मार्केट से ले लो ना, फिटिंग कराने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसकी भी फिटिंग ठीक है, लेकिन ये भी लूज़ है, बहुत ज़्यादा लूज़ है, मुझे खड़े होके देखना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और बाहर बहुत ज़ोरदार वाली बारिश हो रही है, आंधी तूफान बारिश सब आई हुई है। मैं तो बाहर देख के डर गई। और ये वाला चादर ना मैंने 2 लिया है, और यहाँ पे सस्ते चादर मिलते हैं, मतलब काफ़ी सस्ते मिलते हैं। 100 रुपये का आपको एक डबल बेड का चादर मिलता है। ये चादर जो है ना फैक्ट्रियों से मैं मंगवाती हूँ, और ये यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये एक डबल बेड का चादर और सिर्फ 100 रुपये का है, और 200 रुपये में मैंने सेम टू सेम 2 डबल बेड के चादर लिए हैं। और हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, और ये फैक्ट्रियों से लेकर आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने जो फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उनको मैंने बहुत सारे कपड़े दे के भेजे थे आज से 1.5 महीने पहले, ताकि ठंड आने से पहले ना वो मुझे मेरा सामान ला के दे दे। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ बनवाया है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कपड़े देने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझसे 100 रुपये लिए हैं। और
मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया है लाने के लिए, और सामान का जो है सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये है। तो ये आपको सिंगल नहीं है, ये सिंगल मतलब डबल बेड का चादर नहीं है, 2 चादर है। और ये जो तकिए का गिलाफ है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये का है। सिर्फ चादर का बता रही हूँ कि 200 रुपये में आपको 2 डबल बेड के चादर मिल रहे हैं। तो गाइस क्या बुरा है, मार्केट में अगर आप लेने जाओगे ना सेम चादर 400-500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी मैंने इतने सारे चादर मंगा लिए ना, मीशो से, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, सारे चादर ख़राब निकलते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री वाले जो चादर दे जाते हैं ना भैया, आप देखोगे ना प्योर कॉटन के चादर दे जाते हैं और ख़राब भी नहीं होता। और आज मैं सही बताऊँ, मेरे नहाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और मैं नहाऊँगी भी नहीं, सिर्फ हाथ मुँह धो के थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाने वाली हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। डीप मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी ज़ुबान जो है ना ऐसा ऐट सा जा रहा है। तो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं ठंड की वजह से सोच रही थी करूँ नहीं कर पा रही थी। और मैं आपको बता दूँ, डीप क्लीनिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ, लेकिन जो साफ़ सफाई है ना वीकली में एक ही बार करती हूँ। तो ठंड स्टार्ट हो गया था ना, तो मैंने किया नहीं है। और आज मैं झाड़ू पोछा सब करूँगी। और पोछा मैं ठंड में 2 दिन छोड़ के करती हूँ, डेली पोछा मैं नहीं करती हूँ। मुझे कुछ भी झूठ बोलने का शौक़ नहीं है, दिखाने का शौक़ नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे कौन सा अनोखा काम कर रही है, कौन सा अनोखा काम कर रही है। लोगों को तो सिर्फ पता है क्या, जजमेंट करने का शौक़ है। मैंने एक चीज़ तो देखा है, जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लोग नहीं छोड़ते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर को लोग नहीं छोड़ते हैं, गालियाँ देना चाहे कुछ भी करना, तो जब उनको नहीं छोड़ते तो हम तो बिल्कुल एक आम तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ आदमी है, तो हमें कहाँ से ये लोग छोड़ देंगे। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने बनवाया है, एक नहीं 2 बनवाया है गाइस, और बहुत ही अच्छा और बड़ा बड़ा बना के दे दिया है। मुझे ठंड में ये चाहिए था और सही टाइम पे भैया कल ला के दे के चले गए। मैं बहुत खुश हुई इसको देख के। और ये 2 पन्नी का आप देख रहे होंगे ना, तो इसमें जो है ना निशवान के जो पापा है ना, वो अपने घर का कुछ सामान लेकर आए थे। इस बार मैं साथ में नहीं गई थी और ना ही मैंने खोल के देखा है कि उसमें क्या है। तो वो मतलब चीनी वगैरह तो थी, चाय पत्ती वगैरह, जो घर का सामान, नमक वगैरह नहीं था ना। मेन चीज़ें मसाले हो गए, नमक हो गया और आटा हो गया जो ख़त्म हो गए थे ना, और प्याज वगैरह सब वो कल ला के रख दिया था, क्योंकि कल वो ऑफिस ड्यूटी नहीं गए थे। तो मैं नहीं गई थी, मैं अपना जो है ये जो फॉल पिको के लिए चीज़ें दिया हुआ था ना, तो वो लेने कल अपने टेलर आंटी के घर पे, आंटी नहीं है वो दीदी, अभी लड़की है तो दीदी ही बोलूँगी मैं, आंटी क्यों बोलूँ। तो मैं ना उनके यहाँ चली गई थी, तो थोड़ी देर उनके यहाँ बैठी, थोड़ा सा बातें करा, और उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई। पैदल ही गई, पैदल ही वापस आई, तो थोड़ा सा जाने आने में टाइम लग गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी खिड़की में देखना, किचन की जो खिड़की है, आपको कुछ नज़र आ रहा है? ये तूफ़ान है, बहुत ज़ोरदार तूफ़ान है। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। आप जब मेरी खिड़की में नोटिस करेंगे ना, तो देखेंगे चीज़ें कैसे उड़ रही है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? बहुत गंदा वाला तूफ़ान आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनोखी हूँ, घर के काम सभी लेडीज़ें करती हैं, जो रेगुलर की चीज़ें हैं वो मैं भी करती हूँ। मैं कोई अलग तो हूँ नहीं कि ना करूँ। तो अभी कपड़े गीले हो गए थे। गुड मॉर्निंग, तो ऑल सेट हो गया है, देख सकते हैं मेरे घर घेरा हो रहा होगा क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बहुत। अभी मैं आपको बाहर का भी मौसम दिखाऊंगी। मैंने पूरा ऑल सेट कर दिया है, पूरा डस्टिंग वो सब मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है, इधर का भी सब कर दिया है। और एक मैंने ये कागज़ रखा है अभी बचा के, इसको जो है जलाऊंगी। ठीक है, ऑल सेट साफ़ सफाई कर दिया है। मेरे को ध्यान नहीं आया कि कपड़े गीले हो जाएंगे, पानी अंदर तक आएगा, लेकिन कपड़े गीले हैं। ये मैंने ना जो मेरे कपड़े थे ना, बहुत सारे कपड़े, तो कपड़े दे के ना 2 दरी बनवाई है, सिर्फ और सिर्फ 100 में। ठीक है, कपड़े दिए हैं और बुनाई के 100 रुपये दिए हैं। बहुत से कपड़े इकट्ठे करके दिए हैं। ये देखिए 2 दरिया मैंने बनवाई है, ये 2 दरी है ठंड के लिए, और सही टाइम पे बंदा आके गया। ये देखिए, मैं दिखाऊँ आपको बाहर का मौसम, देखिए क्या ज़ोरदार वाली बारिश है। ये देखिए, आपको इससे पता चल रहा होगा, आंधी तूफान भी। ये देखिए मेरा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको पता पड़ जाएगा कि जिंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है। ये देखिए मौसम, ये देखिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, नहीं तो मैं गीले हो जाऊँगी। मेरे रेलिंग से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बारिश, शायद मैं आपको कैप्चर करके दिखा पाऊँ कि बारिश कितनी हो रही है। ज़ोरदार बारिश हो रही है। ये देखिए कैसे टन 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 टन, ये ओहो ओहो क्या मज़े आ रहे ठंडी हवाओं के। वाह, बहुत मज़े ठंडी में। कबूतरों ने ना मेरे बालकनी का सत्यानाश कर रखा है, मैं किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकती। ये देखिए
ऐसा नहीं है कि बूंदे हो रही है, जोरदार वाली हो रही है। आपको ना इस ग्रिल से पता चल रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश की जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन वाकई जो बारिश का वो है ना बहुत तेज़ है। मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। मैंने घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर रखे हैं, बकरा नहीं है क्योंकि बर्तन आँख खोल रही हो तो ज़्यादा घर में बर्तन वगैरह नहीं है। मैं एक बार आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि देखो इतना कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है ना, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। यहाँ पहले यूपी वगैरह में बारिश होके ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पे धूप हो रहे है, तो यहाँ पे अब वो बारिश का नज़ारा जो है ना यहाँ पे चले। मेरे पेड़ पौधे देखिए कितने हरे हरे भरे हो गए। अरे हरे भरे क्या मैं बोल रही हूँ। देखो वो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, कितनी तेज़ लहर मार रहा है। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको इससे पता होगा कि कितना तेज आंधी तूफान है। ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, बिल्कुल धुंध हो रखा है, ये पूरा कुल्लू मनाली बन रखा है। अब पड़ेगी ठंड जबरदस्त वाली। अभी तक तो हम ऐसी सी मतलब कट में घूम रहे थे, कपड़े नहीं, स्वेटर तो मैंने अभी तक ढंग से पहना ही नहीं है, स्वेटर कुछ भी। चलो गाइस देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर का मौसम क्या हाल होगा। ये देखिए जोरदार वाली बारिश। सब्जी लेने का मन है, मटर लेना है मुझे, लेकिन कोई कौन मिलेगा, मुझे कोई नहीं मिलेगा। मेरा कैमरा ना कैप्चर नहीं कर पा रहा, नहीं तो ना मैं आपको बारिश भी दिखाती। शायद आप देख पा रहे होंगे जो पंछी वगैरह हैं सब बाहर को रेडी हो रहे हैं। चलो तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, घर के सारे काम वगैरह फिनिश करके। तो चावल रात के मैंने बनाए थे, बहुत ज़्यादा बन गए थे मुझसे, और मैंने सच पूछे तो जानबूझ के ज़्यादा चावल बनाए थे, क्योंकि जो बासी चावल होते हैं ना उसका फ्राइड राइस खाने का बहुत अलग ही मज़ा होता है, बहुत उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। एक आप फ्रेश चावल का फ्राइड राइस खाइए, उसका टेस्ट अलग होता है, और एक आप मतलब बासी चावल के फ्राइड राइस बना के खाइए, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। दोनों टेस्ट अलग अलग हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक तरफ बनाऊंगी फ्राइड राइस और दूसरी तरफ बनाऊंगी निशवान का मैगी, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखाने वाली हूँ। पता है फास्ट फॉरवर्ड मैंने क्यों कर दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैं एक तरफ फटाफट अपने काम को निपटा रही हूँ। और सच्ची बताऊँ आज मेरा नहाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और मेरे खिड़की में आप देखते रहिएगा भी कितनी तेज़ जो है खिड़की धड़ाम से बोलेगा ना। मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हुआ। मेरे को ऐसा लग रहा था ना मेरी खिड़कियाँ टूट ना जाए। जब यहाँ पे आंधी आती है ना, बहुत गंदा वाला आंधी आती है, मतलब पूरा खिड़की दरवाजे सब कुछ हिला के रख देती है। तो मैं दूसरी तरफ निशवान की मैगी बनने के लिए रख दी है। दोनों तरफ मैं फटाफट बना रही हूँ, अपना फ्राइड राइस कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो फ्राइड राइस नहीं खाएगा। और अभी देखना कैसे खिड़की मेरा भाड़ भूड़ कर रहा है। तो बस यही आज बना के खाएंगे लंच में। और ये जब मेरा चावल फ्राई हो जाएगा तो मैं आलू भी छील के धो के रखे हैं कुकर में, उसको रख दूंगी उबलने के लिए, क्योंकि शाम को मैं आलू की सब्जी बनाने वाली। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से फ्रंट टू। हेलो गाइस, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी का टाइम हो रहा है, मैं पहले ये लीड निकाल दूँ। तो देखो मैं ये कल कहीं गई थी ना, तो वहाँ से उखाई हूँ, बट लगाना भूल गई हूँ, क्योंकि आज बालकनी पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो, बालकनी पे नहीं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो मुझे समझ में नहीं आता है, जब इंसान अच्छा करता है, जब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब मैं एक नॉर्मल वीडियो बना रही थी तभी लोगों का एक ही सवाल उठते थे, मेकअप 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 थोप कर आ गए, मेकअप थोप कर आ गए। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मेकअप करना मुझे पसंद है। कोई मैं अनमेरिड नहीं हूँ कि जो मैं मेकअप ना करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि मुझे इस तरीके से घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, इस तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो शादी के बाद ऐसे ही घूमते हैं। जब इंसान मेकअप करके आता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेकअप थोप कर आ गई, ठीक है। सेकंड चीज, जब मेकअप नहीं करता है उसको भी जाके लोग जज करते हैं कि ऐसे मुंह उठाकर यूट्यूब पर आ गई। तो मतलब ये लोग किसी भी तरीके से इंसान को नहीं छोड़ते, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, वो कैसा यूट्यूबर हो। और सेकंड क्वेश्चन कि व्यूज के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है, तो कहाँ है व्यूज। व्यूज दो ना, जिस दिन व्यूज आ जाएगा ना उस दिन आके बोलना कि हाँ व्यूज के लिए कर रही है। जब तक व्यूज नहीं आएगा तो उससे पहले कैसे किसी को जो है कमेंट कर सकते व्यूज के लिए कर रही है। तो व्यूज के लिए कर रही है तो व्यूज है कहाँ, व्यूज मेरे को तो नहीं रहा व्यूज है। मेरे तो पहले भी 1000 व्यूज आते थे और आज 1000 ही व्यूज आते हैं।
तो पहले व्यूज़ ला के दो, तो उसके बाद आके यहाँ पे जज करो। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इंसान के हालात ख़राब हो तो भी लोगों को मज़ा आता है, इंसान के हालात अच्छे हैं तो भी लोगों को मज़ा आता है। किसी भी तरीके से इंसान को जीने नहीं देना चाहते हैं। अगर जब मैं पहले अपनी अच्छी अच्छी ज़िंदगी दिखाती थी, अच्छी लाइफ दिखाती थी, तब इनको प्रॉब्लम थी, तब मेरे शॉपिंग से प्रॉब्लम थी, तब मेरे इनको मेकअप से प्रॉब्लम थी। मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाती हूँ तो बिना मेकअप का इंस्टाग्राम कौन रील बनाता है? कॉमन सी बात है। मैं इंस्टाग्राम मैंने शुरू किया है अपने काम के लिए, ताकि इन फ्यूचर मैं वहाँ पे जाके अपना काम कर सकूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम इसलिए स्टार्ट करा है। और तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, कि मैं मतलब क्या ऐसे विधवा घूमूं और पूरी सच्चाई जानते हैं, पूरी लाइफ नहीं जानते हैं, फिर भी मुंह उठा उठा के जज करने के लिए चलते हैं। तू तो ऐसे घूम रही है, तू तो वैसे घूम रही है, तू तो वीडियोस बना, तू तो मजे ले रही है। कल मेरी दोस्त जब मेरी परसों की दोस्त उसने देखे थे कि मैंने खाना नहीं खाया, उसको अच्छा कुछ लेना था तो उसको आइडिया नहीं था, तो मैं उसको ना चीज़ें दिलाने के लिए गई थी। तो उसने बोला कि चल के तू कुछ खा ले मेरे साथ, मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि जो है मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो तू मेरे साथ चल। तो पहले मैंने उसको शॉपिंग कराई, ठीक है, उसने अपने बेटे के लिए शॉपिंग करी, अपने लिए शॉपिंग करा, मैंने उसको पर्स दिलाया, नाइट वेयर दिलाया। उसको बिल्कुल भी शॉपिंग का आइडिया नहीं है, मैं शॉपिंग करती रहती थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया है। उसको ये पता है कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। वो ऐसा मुझे बोलती है, यार तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, तू जो चीज़ें खरीदती है ना बहुत अच्छी खरीदती है। उसको कल दिलाने के लिए चली गई, ठीक है। तो बाहर क्या ऐसी कोई मुंह उठा के चला जाता है या सोशल फॉर्म पे कोई ऐसी मुंह लेकर आ जाता है? नहीं आता ना। तो मैं मैरिड तो नहीं हूँ कि मैं अगर मेकअप कर रही हूँ तो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पहली बात तो मैरिड हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा पति नहीं है या फिर मैं सिंदूर के घूमूं या फिर बिना मेकअप का घूमूं। पहली बात तो मैं ऐसा करने वाली हूँ, जब मैं साथ में थी तो भी और साथ में नहीं थी तो भी। मेकअप जो है ना, मुझे ऐसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे मेकअप के बगैर बिल्कुल रहना पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले ये कुछ बातें जो है ना क्लियर कर देती हूँ। ऐसे लोगों को क्लियर कर देती हूँ, सबको नहीं, कुछ लोगों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना कुछ ज़्यादा उछलने लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी लाइफ की सच्चाई बता रही हूँ, जो चीज़ें बता रही हूँ। जब भी प्रॉब्लम, ठीक है, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है, तो अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ तो कहाँ है? मुझे दिखाओ तो सही, मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ तो सही, कहाँ है व्यूज़? अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ तो व्यूज़ कहाँ रहे हैं जो मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ? और व्यूज़ के लिए कर रही हूँ ना, तो ये पूरा यूट्यूब का जो सोशल प्लेटफॉर्म है ना, दुनिया यूट्यूब पे कर रही है, ठीक है। सब यही सब चीज़ें कर रही है, लेकिन मैं ये चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं ना उनको पता चल रहा होगा कि हाँ मैं क्या प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। तो इन जैसों को ना मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठी हूँ कि मैं बार बार इनके सवालों के जवाब दूँ, बार बार मैं इनको एक्सप्लेन, मुझे किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना कोशिश करना था, एफर्ट डालना था, मैं डालूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी को जवाब देने के लिए बैठी हूँ, पहली बात तो, ठीक है। और रही बात जजमेंट की, तो ये किसी को छोड़ते, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है, चाहे कोई अच्छा करे बुरा करे, तो ये देखने क्या संतोष रोकाड़े क्या दिखाते हैं? अपने घर की झोपड़ी दिखाते हैं, खाना नहीं है ये दिखाते हैं। तो फिर भैया तुम लोग ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हो, तो हम अगर आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो मेरे बताने और दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जब मैं सीधी लाइव दिखा रही थी तो भी प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर जैसे लोग अगर ये चीज जब कह रहे हैं ना कि व्यूज के लिए कर रही, तो हाँ, तो आज यही बात मेरे कान खोल के सुन ले, हाँ मैं व्यूज के लिए कर रही हूँ, बस तसल्ली मिल गई। मेरे प्रॉब्लम से, मेरी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को ना सुकून मिल रहा है, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों को मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है ना खुश हो रहे हैं। वो लोग चाहते ही है मेरी लाइफ की ऐसी हो, क्योंकि उन ऐसी नहीं है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो। क्योंकि मैं जब अच्छी अच्छी लाइफ जी रही थी ना, तो वो भी लोगों को देख जा रहा था। तो क्योंकि वो नहीं जी पाते ना, तो दूसरों को भी कैसे जीता हुआ देख सकते हैं ना। बर्दाश्त नहीं होता, जलन की हद, जो अंदर से जलन होती है, फुकन होती है, ये कैसे अच्छा पहन रही है, कैसे घूम रही है, कैसे खा रही है। तो जलन जो होती है ना, जलन की हद जलन पार करके होती है। चाहे आपका उनसे रिश्ता हो, चाहे ना हो, चाहे आपका उनसे कोई मतलब हो, चाहे ना हो, लेकिन जलन करनी है तो करनी है, ठीक है। जब भगवान देखने पे आता है ना, तो उनके परिवार वालों को ही पता है कि उनके परिवार वालों के साथ वो क्या क्या जुल्म करता है ना। भगवान जब इंसाफ करने पे आता है ना,
जितने भी आपके अच्छे बुरे कर्म है ना, सब इस धरती पे ही निकलने हैं, कहीं और नहीं निकलेगा। आपने अच्छा करा है तो वो भी इसी धरती पे निकलेगा। आपके कर्म जो है ना आपके सामने आएंगे। आपने किसी का बुरा करा है ना तो वो कर्म भी यहीं दिखेगा, कहीं और नहीं नजर आएगा, इसी धरती पे करना पड़ेगा। ये पहले का वो नहीं है, ये कलयुग है। आपको जो कुछ भी, आपका स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। आपको जो कुछ भी भुगतना है ना यहीं पे भुगतना है। आपको नर्क की भी जिंदगी यहीं मिलेगी और आपको स्वर्ग की जिंदगी भी यहीं मिलेगी, पहली बात तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी का, खैर छोड़ो, अच्छा किया तो मुझे क्या मिल गया, बुरा किया तो मुझे क्या मिल गया है। अच्छी लाइफ दिखाई तो मुझे क्या मिल गया, और बुरा जो मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, तो उसमें भी मुझे क्या मिल गया, कुछ नहीं मिला ना। तो बात खत्म। जब दे नहीं सकते ना तो बोलने का हक नहीं है, कुछ कर नहीं सकते ना किसी के लिए तो बोलने का हक नहीं है। खासकर तेरी जैसी औरतों को। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है और होती रहेंगी जिंदगी भर। औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, चाहे उनसे आपका रिश्ता ना हो। दूसरों को देख के जलना फूकना, यही उनके कर्म होते हैं, यही उनके काम होते हैं। क्यों मेरे, मैं किसी को भी देख के साला जलती नहीं हूँ कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, घंटा भी नहीं पड़ता कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो। सो गाइस, आप लोगों से बहुत 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 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे ऐसा कमेंट करें कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने सोशल अकाउंट पे, सोशल प्लेटफॉर्म, आपका चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं पे भी हो गाइज, प्लीज़ एक एक लोग भी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे ना तो शायद मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, शायद मैं स्टैंड हो पाऊंगी, शायद मैं अपने लाइफ के डिसीजन ले पाऊंगी। ये जब पॉसिबल हो पाएगा। पहले नहीं बोलती थी लेकिन आज बोल रही हूँ, शायद आज मुझे नीड है। आई नीड हेल्प यू, कि आप प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दीजिए। मुझे और किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की कोई, मेरे लिए यही आप लोगों की सबसे बड़ी होगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और अपने प्लेटफॉर्म पे अगर एक एक लोग भी मेरी वीडियो शेयर करते हो ना, जैसे फेसबुक हो गया, बहुत सारे लोग देखते हैं फेसबुक पे, अपने अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, अपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी ये चीज़ करेंगे ना तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लाइफ में बहुत बड़ी डिसीजन लेना चाहती हूँ। अभी आपको एक एक महीने के बाद आपको ये चीज़ पता भी चले कि हाँ मेरे डिसीजन क्या लिया है। मेरे को जरा सा भी रिजल्ट दिखेगा ना कि हाँ आप लोग वाकई मेरा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, तो मैं ये डिसीजन भी बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। और वैसे भी मुझे मुझे तो डिसीजन बहुत सारे लेने ही हैं। चाहे सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, कुछ ना कुछ मुझे करना ही पड़ेगा अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जो आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में अकेले आई थी और अकेले जाना है। ये सब तो बस दुनिया के अंदर रीति रिवाज है कि आपको जीना है, आपको शादी निभानी है, आपको बच्चे निभाने हैं। ये सब 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 बस इस धरती के नियम नियम है, रीति रिवाज है, रस्में हैं। बाकी मरने के बाद अकेले ही जाएगी, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अकेले जाना है तो किसी के दम पे ये सोच के मुझे नहीं जीना है कि हाँ ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में नहीं होगा तो मैं जी सकती हूँ। ऐसा कुछ मेरी लाइफ में रूल नहीं है। मैंने हमेशा सीखा ही अपने पापा से कि बेटा तुम हमेशा इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहो ना कि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए ना तो तुम उसको अकेले फेस कर पाओ। कभी भी कमज़ोर मत बनाओ, किसी के सामने जाहिर करो कि तुम वीक हो, तुम सामने वाले के बगैर रह नहीं सकते हो। कभी भी ये चीज़ मत करो अपने लाइफ में, चाहे आप हो चाहे मैं, चाहे कोई भी हो, दुनिया की कोई भी औरत। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत बनाओ, अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने आदमी के बगैर ये अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। जिया जाता है। बहुत सारी ऐसी है जो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हैं, मेहनत भी कर रही है, काम भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। दुनिया 2022 चल रहा है, फिर भी कुछ पिछड़े लोग जो है ना, पिछड़ी सोच के लोग जो है ना, आप टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना मुझ पे तो हावी नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी कर ले। तो चलो गाइस, बस इसी बात के साथ मैं इस एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर जो लोग ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो बस उन लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी मदद करना चाहते हैं उन लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपकी, कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं चाहिए। बस मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि मेरी वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ एक और वीडियोस में।
और कुछ और भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ और भी होने वाला है, कुछ नए चीज़ें होने वाली है, वो सब भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि क्या कुछ अभी नया चल रहा है। तो वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आपको शायद कल शेयर करूँगी या फिर परसों शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो आज बारिश हो रही है, अभी कुछ तैयारियाँ चल रही है कि मेरी नहीं और की। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे जब मैं नहीं थी ना, तो मेरे हस्बैंड के लिए ये सब भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। देखो गाइज, मेरा मकसद किसी किसी को यहाँ पे एक्सपोज करना नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की बुराइयाँ बताऊँ, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि वो अपनी जगह बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं अपनी जगह, हो सकता है मैं अपनी नज़र में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, हो सकता है कुछ सिचुएशन, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो उनको मेरे खिलाफ कर देते हैं या मुझे उनके खिलाफ कर देते हैं। ये जो है ना, वक्त वक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइफ में एक बार आती जरूर है। उतार चढ़ाव मुझे पता है कि सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं कि किसी की भी, बेशक कोई बताता हो कोई ना बताता हो, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। कोई कोई भी अच्छे से जिंदगी नहीं जीता। जो लोग ज़्यादा दिखाते हैं ना, तो समझ लो कि वो ओवर एक्टिंग ही है। जो ज़्यादा दिखाते हैं पतियों के साथ, जो ज़्यादा दिखाते हैं ना, वो सब ओवर एक्टिंग होता है। ओवर एक्टिंग मुझे दिखाने नहीं आता है। तो जो लोग आपको, मैं क्या है ना कि कोई आपको बनावटी कुछ ये सब नहीं दिखा रही हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे घर में चल रहा है, जो मेरी लाइफ में थी, जो मैं पहले भी करती थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती थी, आज भी वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो यही मेरी जो है लाइफ है, यही मेरी ज़िंदगी है। और ब्लॉग का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठे मेकअप कर लिया। मैं ऐसा कुछ भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि सुबह उठा मुंह धोया मेकअप कर लिया और चाय आ गई, देखो गाइस चाय आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, रियल लाइफ जी रहे हैं तो चाय भी बनानी पड़ेगी, खाना भी बनाना पड़ेगा और घर के काम भी करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल ब्लॉग जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाना होता है। तो इसको ब्लॉग कहते हैं। जो बनावटी ब्लॉग होते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ पे फलाना ढमकाना, तो वो बनावटी ब्लॉग होता है, वो स्क्रिप्टेड होता है। वो कि लोग आपको पूरा लिख के दिखाते हैं। लेकिन अपने लाइफ में क्या है, अभी सुबह उठी हूँ तो झाड़ू भी लगाना है, फिर बच्चे को चाय भी देना है, फिर बच्चे को जो होमवर्क मिले हैं ऑनलाइन क्लासेस के उसको भी पढ़ाना है। तो ये एक्चुअल लाइफ होती है जो कि हम जो नॉर्मल ब्लॉगर होते हैं ना, वो आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो यही मेरी लाइफ है। जो भी होगा अच्छा होगा तो अच्छा दिखाऊंगी, शॉपिंग करूंगी तो शॉपिंग दिखाऊंगी। लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, तो मैं अगर आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी अपनी दुख की बात, तो क्या मैं अंदर लेके घुटती रहूँ? क्या मेरे कौन यहाँ पे बैठा है, मैं किसको बताने के लिए जाऊँ? आप ही लोग बताओ, मैं किसको बताने के लिए जाऊँ? मैं जब अपना खुशियाँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो दुख भी शेयर करने का मुझे पूरा हक है, मुझे बताने का पूरा हक है कि मेरे लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं वही वही चीज़ कर रही हूँ, कोई अलग कोई अनोखा चीज़ तो नहीं कर रही हूँ ना। है, लोग क्या क्या वीडियोस बनाते हैं, मेरे पति की दूसरी शादी हो रही है, मेरे पति छोड़ के भाग गया, दूसरी वाइफ, सेकंड वाइफ, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तो वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो लोग अगर उनके साथ, मैं क्यों उनको गलत भी क्यों कहूँ? हो सकता है उनके साथ एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हो रही हो। तो वैसे वो लोग बता रहे हैं आप लोगों को, अपना फैमिली समझ के वो लोग अपने यूट्यूब फैमिली को बता रहे हैं। तो वैसे मैं भी यूट्यूब पे आप लोगों को अपनी फैमिली ही समझ के बता रही हूँ। तो ये मेरा हक है। अगर नहीं बताना है तो वो भी बता दो, मैं नहीं बताऊंगी, फिर उठूंगी वही बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, वही मैं भी कर दूंगी। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी कि हाँ एक्चुअल में मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा होता है वो वही आपसे शेयर करते हैं, तो वही मैं भी आपसे करती हूँ। ठीक है, बाकी जो ये घटिया लोग हैं ना, ये अपनी गिनती में कहीं आते नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो दो चार, ज़्यादा नहीं है, दो चार ही है, इनके कमेंट ना आते ही मैं डिलीट कर देती हूँ। सबसे बड़ी बात, ना मैं खुद पढ़ती हूँ ना किसी और को पढ़ने देती हूँ। मैं, तुम जितना मर्जी कमेंट कर लो, मैं तुम्हारा कमेंट ऑन द स्पॉट डिलीट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ऑनलाइन ही रहती हूँ, कमेंट मेरे पास तुरंत आता है, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। चलो गाइस, तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश का मौसम है। और ये देखो, मैं हाफ पहन के बैठी हूँ, मुझे ठंडी नहीं लगती, बहुत कम ठंडी लगती है। और आज मैंने हल्का सा ना सिंदूर लगा रहा है। कई दिन से मेरे मांग ना बहुत सूने सूने से, बुरे बुरे से लग रहे थे, इसलिए लगा लिया कि दो चार चलो रील वीडियो बना के ना थोड़ा सा अपना मन
हल्का कर लूँगी और कुछ नहीं होता है गाइस। थोड़ा सा जब आपका इंसान मन ज़्यादा दुखी होता है तो आपको उसको चेंज भी करना होता है। चेंज करने के लिए आप कुछ भी करोगे ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो 24 घंटे बैठ के रोती रहूँ और अपना दुखड़ा गाती रहूँ और ऐसे घूमती रहो, फुकरी बन के घूमती रहो, तो इनको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर अच्छा बन के घूम रही हूँ, घूम नहीं रही हूँ, अगर मैंने लिपस्टिक लगा ली तो इन लोगों की ना जल जाती है। ठीक है, जब फिर मैं कोई चीज़ बोलती हूँ ना तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार दीदी आप गलत मत बोलो, तो इसलिए मैं गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग ये भी तो देखो कि ये लोग कितना ज़्यादा गलत बोलते हैं, कितना गंदा लिखते हैं। इनकी लिमिट आप सोच सकते हो, इनकी लिमिट कितनी गिरी हुई है। कैसे घटिया घर के होते होंगे औरतें, ये मैं खुद नहीं जानती हूँ। तो चलो मैंने बहुत बोल लिया आज और अब मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। बच गया मेरा फ़ोन, बच गया मेरा फ़ोन।